नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर सेक्शन से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो है कौन नियुक्त है इस समय वर्तमान में किस पोस्ट पे, ठीक है, उससे रिलेटेड 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए ऑप्शन दिया गया है AS राजीव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार, आनंद कपूर। 4 ऑप्शन दिया गया है। हमें बताना है वर्तमान में विजिलेंस कमिश्नर कौन है भारत के। कौन है? AS राजीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इस समय चुनाव भी चल रहा है ना, पता है कि नहीं? तो चुनाव आयुक्त हमारे कौन है इस समय? 2 नए चुनाव आयुक्तों को जो है क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है, चुनाव आयुक्त को। बताइए कौन कौन है? यहाँ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 3 लोग होते हैं। एक तो मेन होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ साथ 2 लोग और होते हैं जो कि अभी 1 महीने पहले, ठीक है, अप्रैल माह में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कौन कौन नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन 2 लोगों को अभी अभी नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, A और B दोनों। देख लीजिए फोटो, श्री राजीव कुमार जी को, और ये तो मेन है, ठीक है। क्या लिखा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग, सबसे मेन अधिकारी चुनाव आयोग के कौन है? श्री राजीव कुमार जी, ठीक है। 2 लोग जो अभी नियुक्त किए गए उनका क्या नाम है? श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का जो है चेयरमैन कौन है ये बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है SS दुबे, किशोर मकवाना, अर्पिता सिंह, नन, मतलब कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किशोर। देखिए बी वाला ऑप्शन मकवाना, कौन हो जाएगा? किशोर मकवाना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कमीशन कब बना है? 2004 में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। किसमें दिया है? आर्टिकल 338 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। अब देखो ये जो आयोग है किसके अंडर काम करता है? देखो MO सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो मंत्रालय है इसके अधीन ये आयोग काम करता है, ठीक है। और आर्टिकल 338A में इसके बारे में बताया गया है, डील्स विथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। समझ में आया? कब बनाया गया है ये कमीशन? 2004, ठीक है। ये भी संवैधानिक संस्था है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CP राधाकृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? राज्यपाल मतलब गवर्नर, ठीक है। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन। अभी अभी इनको किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? ऑप्शन देखिए, गुजरात है, केरला है, तेलंगाना है, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? तेलंगाना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये भी अभी अभी शपथ लिए हैं, पता है कि नहीं? चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? चंपई सोरेन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन देखिए, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश।
तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिया है इन्होंने? बताइए। यस, झारखंड। ठीक है, पता होगा इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्हें जो है ईडी ने जो है एक भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। ठीक है, वर्तमान में अभी भी वो जेल में ही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस, देखिए बेटा, किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बताइए। जस्टिस ऋतु बाहरी बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? बताइए, पहली महिला क्या बनी है? हाई कोर्ट की मेन जस्टिस, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बताइए कहाँ की उच्च न्यायालय में बनी है? गुजरात के, त्रिपुरा के, उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के? बताइए क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल हाई कोर्ट जो है उत्तराखंड में, वहां की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस ऋतु बाहरी। ठीक है, चलिए आगे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चों, आईसीजे के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है नवाब सलाम, राजीव रंजन, अब्दुल्ला सलीम, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नवाब। ठीक है, नवाब सलाम। क्लियर है? नवाब सलाम कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए बेटा, लेबनान के। कहाँ के रहने वाले हैं? आईसीजे का फुल फॉर्म देख लो सभी बच्चे। आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कर सकते हो। वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएनओ की जो 6 शाखाएं हैं उनमें से एक है आईसीजे। ठीक है, आईसीजे। आईसीजे का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, कब स्थापित हुआ है? हेग में है इसका। ठीक है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक जो है न्यायालय है, उसका क्या नाम है? देखो कहाँ पे है हेडक्वार्टर? हेग में। कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। कहाँ है? ठीक है, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है किसका? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे चलेंगे। मेहनत करना पड़ेगा बच्चों सबको। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as CEO of Indian Olympic Association? देखिए ऑप्शन दिया गया है संजय कुमार, रघुराम अय्यर, अमिताभ शर्मा और कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? रघुराम अय्यर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा देखिए, NARCL के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as MD of NARCL? NARCL का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। N का मतलब नेशनल, A का मतलब एसेट्स, R का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, C का मतलब कंपनी, L का मतलब लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके जो MD हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, पी संतोष, नटराजन सुंदर, अमित जैन, नूपुर तलवार। बताइए कौन है? पी संतोष। कौन हो जाएंगे? पी संतोष को NARCL का जो है
एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as executive chairman of नालसा? नालसा का फुल फॉर्म देखो बेटा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा फुल फॉर्म? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 1995 में। किसके अंडर में ये काम करती संस्था? द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग न्यायपालिका के कार्य प्रणाली के हिसाब से इतना खर्चा लगता है, भाग दौड़, ठीक है, लोगों को हायर नहीं कर पाते, तो उन्हें न्याय दिलाने का ये संस्था काम करती हैं। ठीक है। चलो ऑप्शन देखो, यू ललित, NV रामानामा, DY चंद्रचूड़ या संजीव खन्ना। बताओ बेटा कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, संजीव खन्ना। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इधर, TRI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बताओ। चेयरमैन ऑफ ट्राई, TRAI। सुन लो बेटा, ट्राई क्या होता है? T से टेलीकॉम, R से रेगुलेटरी, A से अथॉरिटी, I से ऑफ इंडिया। ठीक है। जो देखते नहीं हो, मोबाइल कंपनियों को जो संस्था कंट्रोल करती है, चलाती है, उस कंपनी का, उस संस्था के पूछ रहा है चेयरमैन कौन है। ठीक है, इस समय चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन कौन है बताओ जरा। PD वाघेला, सुनील शर्मा, अनिल कुमार लोहाटी। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी क्या है इस समय? चेयरमैन है ट्राई के, TRAI। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलेंगे। देखो बेटा, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का, देखो बेटा, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है मनोज कुमार, B है उपेंद्र द्विवेदी, C है आशुतोष कुमार, D है नन। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। क्या है ये? भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। फोटो इनकी दिख रही है? दिख रही फोटो? यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नायब सिंह सैनी, अभी इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटाकर भाजपा ने किसको मुख्यमंत्री पद पे शपथ दिलाई है? नायब सिंह सैनी। तो यही पूछा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? अभी हमने बताया कहाँ के बने? हरियाणा के। कहाँ के? इससे पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत झक्कास शानदार है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? 16th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ऑप्शन है अराजीत पटेल, अरविंद पनगरिया, एस सुब्रमण्यम, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बेटा? अरविंद पनगड़िया। क्या हो जाएगा? ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलती से लग गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। कौन? चलिए अगले क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Chief Justice of कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता का किसे किया गया है दोस्तों? टी.एस. शिवागनम। ठीक है, टी.एस. शिवागनम को। सही है। अब देख लो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा। आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 6 में डील विद द हाई कोर्ट प्रोसीजर है, क्या कार्य प्रणाली होगी, हाई कोर्ट का पावर है। ठीक है, जुडिशरी के बारे में है। आर्टिकल 214 में देखिए, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 214 में ये कहा गया कि सभी राज्यों में, ठीक है, एक जो है हाई कोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की एज कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट टोटल हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट हैं इस समय पूरे इंडिया में? 25। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट सबसे पुराने हाई कोर्ट है। ठीक है, 1862 में ये सब हाई कोर्ट बने थे, अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। मद्रास इसको इस समय क्या बोलते हैं? चेन्नई सुने हो? चेन्नई। चलें आगे। देखिए क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ, पढ़िए, सशस्त्र, क्या लिखा है? सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, अभिषेक कुमार हैं, कोई नहीं है। बताइए एसएसबी कब बना है? 1963 में। एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। तो इस समय जो हमारे कौन डायरेक्टर जनरल होंगे सशस्त्र सीमा बल के, कौन होंगे? बताइए। बी ऑप्शन देखिए, दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। चलिए आगे देख लीजिए फोटो इनका। यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? यूपीएससी के अध्यक्ष की बात हो रही है, यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी एक संस्था है जो आईएएस पीसीएस बनते हैं उनका एग्जाम कराती है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, कहाँ है हेडक्वार्टर? दिल्ली में है। ठीक है, देखिए पार्ट 14 में इसके बारे में उल्लेख से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी चेयरमैन अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा इसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 6 साल के लिए होती है इनकी नियुक्ति। और यूपीएससी के चेयरमैन की एज कितनी हो सकती है? 65 साल तक। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बताओ यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है इस समय? यस, कौन है? ये कौन है? मनोज सोनी। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? किसने? एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश? बताइए किस राज्य के? बताइए बेटा। हिमाचल प्रदेश। कहाँ के हाई कोर्ट के? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए टोटल कितने हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट है 25, एज दिया हुआ है। ठीक है, पूरा वही चीज़ें हैं, सबसे पुराना। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद क्या? चलिए आगे आ जाइए। महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। जो देश का पूरा लेखा जोखा होता है, पैसे का, फाइनेंस का, लेन देन का, ट्रांजैक्शन का, उसके जो है लेखा महानियंत्रण किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका अमित सिंघानिया, एस दुबे, दीपक मिश्रा, नौ फेबो। बताइए क्या हो जाएगा? एस ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन आगे देखिए। सीजीए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, असंवैधानिक संस्था है। भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं। ठीक है, इसका अनुच्छेद 148 से 151 में संविधान में चर्चा है। ठीक है, चलिए प्रेसिडेंट ऑफ सीएजी के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? बताइए, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लो। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नीति चेयरमैन कौन है इसके? नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड और भी डाटा जो एडिशनल पॉइंट्स है हमने ये भी आपको बता दिया। चलिए आगे आएंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए लिखा है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड एडवाइजरी बॉडी टू, देखिए लॉ एंड जस्टिस फंक्शन, रिसर्च एडवाइस देना, इसका रिसर्च करना कौन सा कानून सही है, इसमें संशोधन हो सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इसके चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, 22वें नंबर पे है। फर्स्ट टाइम 1834, फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट 1955, आज़ादी के बाद। ठीक है, लॉ कमीशन के कोई चेयरपर्सन बना था तो 1955। ठीक है, आगे चलें। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के 50वें या कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के CJI हैं। ठीक है, एज्यूम द ऑफिस 9 नवंबर 2022। किसकी जगह है? UU ललित के बाद आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको अपॉइंटमेंट करता है। किस आर्टिकल में दिया? अनुच्छेद के 124 क्लॉज 2 में दिया है। ठीक है, कितनी एज होना चाहिए? 65 साल। ठीक है, फर्स्ट CJI कौन थे हमारे देश के? हीरालाल कानिया। कौन थे? हीरालाल कानिया। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया। चलिए देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? OBC के चेयरपर्सन कौन है?
ठीक है, ओबीसी कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए, हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, ये कौन है? ओबीसी के कमीशन के इस समय चेयरपर्सन है। ठीक है, देखिए इस आयोग कह सकते हो या इस कमीशन का स्थापना 1993 में हुआ है। किसके अंडर आता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाई 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 102 संविधान संशोधन के आधार पे बाद में ये कमीशन बना है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 338 बी में। ठीक है, ये दिया हुआ है, देख लो। हंसराज गंगाराम अहीर यादव जी हैं, यादव जी। चलो आगे आ जाओ। इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपके सामने लिखा है एस सोमनाथ। किसको? एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा देख लीजिए। एस सोमनाथ क्या है? 10वें। ठीक है, 10वें क्या हैं? चेयरमैन है किसके? इसरो के। रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, एंड आल्सो बिकम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, सेक्रेटरी भी, सचिव भी है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। इसरो का फुल फॉर्म देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, DOS पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे चलेंगे, यही है। ठीक है, एस सोमनाथ। नए चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताइए। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को क्या नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर पूछा जाए भारत के वर्तमान CDS कौन है, तो कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, मिलिट्री हेड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सभी जो आर्मीज है उसके हेड हैं ये। ठीक है, एम इनका उद्देश्य क्या है? टू इंटीग्रेट द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री। इंटीग्रेट करना मतलब, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, एकजुट रखना। ठीक है, दिस पोजीशन वाज अनाउंस बाय नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2019 को। ये पोजीशन पहली बार 2019 में अनाउंस किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी। ठीक है, शहीद हो गए थे। चलें आगे। रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर, रसिया का हेलीकॉप्टर था। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्लास यहीं पे हम रोकते हैं दोस्तों। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।